अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां गणित मैथ्स खत्म होता है और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और चरित्र कैरेक्टर शुरू होता है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, आप एक अच्छे इंसान के साथ खराब डील नहीं कर सकते और एक बुरे इंसान के साथ अच्छी डील नहीं कर सकते। तीसरा एपिसोड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो सब बेकार है अगर कंपनी चलाने वाला व्यक्ति बेईमान है। एपिसोड 3, सारथी कौन है? मैनेजमेंट और नीयत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी और आप सुन रहे हैं हमारी विशेष सोलोकास्ट एजुकेशनल डीप डाइव सीरीज अंतर्दृष्टि। आज की चर्चा शुरू करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक विजुअल कल्पना करें। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसिंग कार है, फेरारी है। उसका इंजन यानी उसका बिजनेस मॉडल बहुत दमदार है। उसकी टंकी में पेट्रोल यानी कैश फ्लो भी लबालब भरा हुआ है। गाड़ी एकदम तैयार है रेस जीतने के लिए, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर यानी उसका सारथी शराब के नशे में धुत है, या उसकी नीयत है कि वो गाड़ी को खाई में गिरा दे ताकि उसे बीमा का पैसा मिल जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या वो शानदार फेरारी अपनी मंजिल तक पहुंचेगी? नहीं, वह बर्बाद हो जाएगी। शेयर बाजार में भी यही होता है। हम अक्सर गाड़ी की चमक दमक देखते हैं, लेकिन ड्राइवर की आंखों में देखना भूल जाते हैं। एक औसत बिजनेस को एक ईमानदार मैनेजमेंट बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन एक शानदार बिजनेस को भी एक बेईमान मैनेजमेंट जमीन में गाड़ सकता है। आज के एपिसोड में हम नंबरों से बाहर निकलेंगे और इंसान को परखेंगे। आज का विषय है मालिक चोर तो नहीं। इस विषय की गंभीरता को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में हम प्रमोटर ड्रिवन बाजार में निवेश करते हैं। अमेरिका में कंपनियां प्रोफेशनल्स चलाते हैं, लेकिन भारत में आज भी ज्यादातर कंपनियां लालाजी या परिवार चलाते हैं। यहां प्रमोटर ही भगवान होता है। अगर प्रमोटर की नीयत में खोट है तो वो आपको गरीब बनाने के 100 तरीके ढूंढ लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सत्यम कंप्यूटर्स का घोटाला या येस बैंक का किस्सा हमें यही सिखाता है कि बैलेंस शीट के आंकड़ों को फिक्स किया जा सकता है, लेकिन इंसान के चरित्र को फिक्स नहीं किया जा सकता। एक निवेशक के तौर पर आप कंपनी के शेयर नहीं खरीदते, आप उस प्रमोटर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, और पार्टनरशिप का पहला नियम है भरोसा। अगर भरोसा नहीं तो निवेश नहीं। चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सरल और रिलेटेबल उदाहरण से समझते हैं। इसे हम शादी का उदाहरण कह सकते हैं। जब आप अपने या अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि लड़के या लड़की के पास कितना बड़ा घर है या बैंक बैलेंस कितना है? नहीं, वो तो बैलेंस शीट है। आप सबसे पहले ये पता करते हैं कि परिवार के संस्कार कैसे हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। क्या वे जुआ तो नहीं खेलते? क्या वे अपनी जुबान के पक्के हैं? क्योंकि अगर संस्कार खराब हैं तो वो सारी दौलत कुछ ही सालों में उड़ा देंगे। शेयर बाजार में निवेश भी एक शादी की तरह है। आप उस कंपनी के साथ लंबे समय के लिए जुड़ रहे हैं। अगर मैनेजमेंट यानी दूल्हा ही खराब निकला तो तलाक यानी शेयर बेचने की नौबत आते आते आपकी आधी दौलत साफ हो चुकी होगी। इसलिए हमें कुंडली मिलानी होगी। अब हम डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि मैनेजमेंट की इस कुंडली को चेक कैसे किया जाए। इसे हम फॉरेंसिक लेंस से देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है स्किन इन द गेम, यानी खेल में मालिक की खुद की कितनी खाल फंसी है। खुद से पूछिए कि अगर कंपनी डूबी तो क्या मालिक का भी नुकसान होगा? अगर प्रमोटर के पास कंपनी के 50 या 60 या 70% शेयर हैं तो इसका मतलब है कि उसका बहुत बड़ा पैसा दांव पर लगा है। वो रात दिन एक कर देगा कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि उसका खुद का घर उसी से चल रहा है। लेकिन अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी लगातार बेच रहा है और उसकी हिस्सेदारी घटते घटते 5 या 10% रह गई है तो सावधान हो जाइए। इसका मतलब है कि कप्तान खुद जहाज से कूद रहा है और आपको कह रहा है कि आप बैठे रहो, जहाज बहुत सुरक्षित है। जब मालिक ही माल बेच रहा हो तो आप खरीदकर हीरो बनने की कोशिश न करें। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसे मैं बहुत ही आसान कर देता हूं। इसे हम सालाजी सिंड्रोम कह सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है, लेकिन प्रमोटर की नीयत खराब है। वो क्या करेगा? वो सीधे गल्ले से पैसा नहीं निकालेगा, क्योंकि वो चोरी कहलाएगी। वो एक नई प्राइवेट कंपनी बनाएगा अपने साले साहब या किसी रिश्तेदार के नाम पर। फिर वो अपनी मुख्य कंपनी से कहेगा कि हमें कच्चा माल खरीदना है, और वो उस रिश्तेदार की कंपनी से दोगुने दाम पर माल खरीदेगा, या वो उस रिश्तेदार की कंपनी को कंसल्टेंसी फीस के नाम पर करोड़ों रुपए दे देगा। इस तरह शेयर होल्डर का पैसा यानी आपका पैसा कानूनी तरीके से निकालकर प्रमोटर की निजी जेब में चला जाता है। इसे पकड़ने के लिए एनुअल रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन देखना होता है। अगर कंपनी अपने प्रमोटर की दूसरी कंपनियों के साथ बहुत ज्यादा लेन देन कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है प्लेजिंग, यानी शेयर गिरवी रखना। ये बाजार का कैंसर है। मान लीजिए प्रमोटर के पास 50% शेयर हैं, लेकिन उसे अय्याशी करनी है या कोई दूसरा रिस्की बिजनेस करना है। वो बैंक के पास जाता है और अपने शेयर गिरवी रखकर लोन ले लेता है। अब शेयर प्रमोटर के पास है, लेकिन असल में वे बैंक के पास हैं। अगर कल को शेयर का भाव गिरता है तो बैंक उन शेयरों को बाजार में बेच देगा, जिससे भाव और गिरेगा और कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। जिस कंपनी के प्रमोटर ने अपने 25 या 30% से ज्यादा शेयर गिरवी रखे हों, उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों न मिल रहा हो। ये वैसा ही है जैसे किसी ने अपना घर गिरवी रखकर लॉटरी का टिकट खरीदा हो। चौथी चीज है सैलरी यानी तनख्वाह। ये बहुत मजेदार है। अगर कंपनी घाटे में जा रही है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल रहा, लेकिन प्रमोटर हर साल अपनी सैलरी बढ़ा रहा है और करोड़ों रुपए घर ले जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो स्वार्थी है। एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो बुरे वक्त में सबसे पहले अपनी सैलरी कम करता है। इसे हम कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब आप कमाएंगे तभी मैं कमाऊंगा। अब सवाल है कि आप इन चोरियों को पकड़ने के लिए क्या एक्शन प्लान अपनाएं। मैं आपको एक 3 स्टेप फिल्ट्रेशन प्रोसेस दे रहा हूं। स्टेप 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें। देखिए कि क्या प्रमोटर की हिस्सेदारी 45 या 50% से ऊपर है और क्या पिछले कुछ तिमाहियों में उन्होंने शेयर बेचे तो नहीं है। स्टेप 2, प्लेजिंग चेक करें। स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पर यह आसानी से मिल जाता है। अगर प्लेजिंग 0 है तो बहुत अच्छा, अगर 5 या 10% तक है तो ठीक है, लेकिन अगर 25% से ऊपर है तो उस कंपनी को रिजेक्ट कर दें। स्टेप 3, गूगल सर्च करें, कंपनी के प्रमोटर का नाम लिखें और उसके आगे फ्रॉड शब्द लिखकर सर्च करें। अगर उनका पुराना रिकॉर्ड खराब है तो ये मानकर चलें कि शेयर कभी शिकार करना नहीं छोड़ता। इतिहास खुद को दोहराता है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड को 3 मुख्य सूत्रों में समेटते हैं। पहला सूत्र, हम शेयर नहीं खरीदते, हम पार्टनर चुनते हैं। अगर पार्टनर चोर है तो बिजनेस मॉडल उसे नहीं बचा पाएगा। दूसरा सूत्र, स्किन इन द गेम बहुत जरूरी है। हमें वो कप्तान चाहिए जो जहाज डूबने पर सबसे आखिर में कूदने वाला होना कि सबसे पहले। और तीसरा सूत्र, शेयर गिरवी रखना और रिश्तेदारों को पैसा घुमाना, ये वो दीमक हैं जो कंपनी को अंदर से खोखला कर देते हैं। इनसे बचकर रहें। अगले एपिसोड में हम बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात करेंगे। हम बात करेंगे उन वेल्स की, यानी FII और DII की, जिनके इशारे पर बाजार नाचता है। हम जानेंगे कि कैसे आप इन बड़ी मछलियों के पीछे तैरकर सुरक्षित मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे पता करें कि स्मार्ट मनी अभी क्या खरीद रहा है। वो एपिसोड आपको बाजार की दिशा देखने का नया नजरिया देगा। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया और आपको लगता है कि इससे आप एक गलत निवेश करने से बच सकते हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छी संगत और अच्छी सलाह ही वेल्थ बनाती है। हमारे चैनल को फॉलो करें और जुड़े रहें। अंत में हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं आपका सारथी हूं और यह बातें मेरे अनुभव और अध्ययन पर आधारित हैं। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। हर कंपनी की स्थिति अलग होती है। अपनी गाढ़ी कमाई लगाने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, सतर्क रहें और शांत रहें। जय हिंद।